दोस्तों मनी आइज देख लिया। उसमें अगर आपको प्रोफेसर का रोल सबसे ज्यादा पसंद आया तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं एक या दो नहीं बल्कि 5 ऐसे चोर जिनकी चोरियों के बारे में जानने के बाद आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि यार इन सब पर तो फिल्म बननी चाहिए। बिना बंदूक और बिना वायलेंस के लगभग 500 करोड़ लूटने से लेकर बिना सीट से हिले प्लेन हाईजैक करके $2 लाख लेकर पैराशूट से गायब होने तक इन चोरों के कारनामे देखने के बाद अपने प्रोफेसर तो आपको महज एक आम चोर लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। D.B. कूपर, डैन कूपर। 24 नवंबर 1971 का दिन था। एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड से वॉशिंगटन जाने के लिए प्लेन के 2 टिकटों के साथ प्रवेश करता है। वो शख्स अपना नाम बताता है डैन कूपर। जब प्लेन हवा में उड़ चुका था तब कूपर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाने के लिए इशारा किया। एयर होस्टेस के आने पर कूपर ने उसे अपना सूटकेस धीरे से खोलकर दिखाया और कहा कि मेरे पास बॉम्ब है, और उन्होंने एयर होस्टेस से कहा कि वो उनके पास वाली सीट पर बैठ जाए। इसके बाद जो कूपर ने किया वो अमेरिका के इतिहास में अब तक हल नहीं होने वाला प्लेन हाईजैकिंग प्लान था। वहीं सीट पर बैठे बैठे कूपर ने अपने शातिर दिमाग से अपने पूरे मैसेज को पायलट और सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक पहुंचा दिया। साथ में उन्होंने $2 लाख की फिरौती की भी मांग कर दी। इसके साथ ही उन्होंने 2 पैराशूट भी भिजवाने के लिए कहा। दोस्तों, ये प्लानिंग इसलिए इतनी शातिर थी कि कूपर ने अपनी सीट से बिना हिले डुले पूरा प्लेन ही हाईजैक कर लिया था और प्लेन में बैठे 35 पैसेंजर्स में से एक को भी इसकी भनक नहीं लगी थी। जब अमेरिका के सिएटल में उन्हें प्लेन रुकवा कर $2 लाख और 2 पैराशूट मुहैया करवा दिए गए तो उन्होंने प्लेन में मौजूद तमाम यात्रियों को आजाद कर दिया। हालांकि किसी भी यात्री को ये नहीं पता था कि वो अगवा किए जा चुके थे। उन्हें तो बताया गया था कि प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये सब डिले हो रही है। फिर कूपर की डिमांड के मुताबिक प्लेन में दोबारा से फ्यूल भरा गया। क्रू और पायलट के अलावा प्लेन में अब सिर्फ कूपर मौजूद थे। अब फिर उन्होंने हवा में ही पैसे के बैग को अपनी कमर में बांधा और पैराशूट लेकर नीचे कूद गए। फिर जब प्लेन वापस एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो FBI से लेकर लोकल पुलिस और गार्ड्स ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि कूपर निकल चुके हैं। दोस्तों, इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद आज तक कूपर का पता अमेरिका नहीं लगा पाई है। इस इंसिडेंट के बाद FBI ने बोल दिया था कि कूपर पैराशूट से गिरकर मर गए, लेकिन 26 साल तक उन्होंने इस केस को ओपन रखा। इससे ये भी पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे थे। और D.B. कूपर के शातिर हाईजैकिंग प्लान इतिहास का सबसे शॉकिंग इंसिडेंट बन गया। सोसाइटी जनरल बैंक डकैती। साल 1976 में फ्रांस का सबसे बड़ा बैंक सोसाइटी जनरल बैंक जब 2 दिन के हॉलिडे के बाद खोला गया और जैसे ही बैंक के कर्मचारियों ने बैंक के अंदर प्रवेश किया तो सबके होश उड़ गए। फ्रांस के सबसे बड़े बैंक में सुरक्षा का 24 घंटा पहरा रहने के बावजूद बैंक के 400 लॉकर टूटे हुए थे। जब बैंक कर्मचारियों ने उस पूरी लूट का ब्यौरा किया तो पता चला कि कुल रकम 60 मिलियन फ्रांसीसी यानी कि 500 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, ये फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। साथ ही इन लुटेरों ने बैंक को लूटने के बाद वहां एक मैसेज भी लिखा था कि विदाउट वेपन्स नो हेट्रेड नो वायलेंस। फ्रांस के बड़े बड़े पुलिस अफसर इस बात से हैरान थे कि आखिर इस अभेद वॉल्ट में चोरों ने कैसे सेंध मार दी। हालांकि इस राज का खुलासा चोर ने अपनी ही लिखी हुई किताब में किया था, जिसमें उसने चोरी का जिक्र किया था। चोर का नाम था एल्बर्ट स्पैगियारी। इस हाइस्ट को अंजाम देने के लिए एल्बर्ट ने पहले बैंक में अपने लिए एक बड़ा लॉकर खरीदा ताकि वो टनल बनाकर इस लॉकर के जरिए बैंक में घुस सके। एल्बर्ट ने इसके लिए कई प्रोफेशनल चोरों और क्रिमिनल्स को हायर किया था और फिर 16 जुलाई 1976 को फ्रांस के नेशनल डे पर उसने इस चोरी को अंजाम दिया। प्रोफेशनल हैकर्स की मदद से एल्बर्ट ने बैंक की सारी सिक्योरिटी को जाम भी करवा दिया था और इस तरह वो 60 मिलियन फ्रांसिस चुराने में कामयाब हो गया। ये चोरी इतनी सफाई से हुई थी कि फ्रांस की पुलिस इस केस से जुड़े किसी भी चोर को पकड़ नहीं पाई। लेकिन जब एल्बर्ट ने अपनी किताब लिखी तो गलती से उसमें इस चोरी का जिक्र कर दिया और दुनिया को पता चल गया कि फ्रांस की इस हाइस्ट का मास्टरमाइंड एल्बर्ट स्पैगियारी था। हाँ, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से फ्रांस की पुलिस एल्बर्ट को पकड़ नहीं पाई। हैरी विंस्टन रॉबरी। पेरिस का दुनिया भर में फेमस ज्वेलरी स्टोर है हैरी विंस्टन, जहां से दुनिया के नामी लोग अपने लिए ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं। एक शाम इस ज्वेलरी स्टोर पर 3 हसीन लड़कियां
और एक बिजनेसमैन जैसा दिखने वाला व्यक्ति आता है। ये वो समय था जब स्टोर क्लोज होने वाला था और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शॉप के मालिक यही चाहते हैं कि उनके यहाँ से कस्टमर खुश होकर निकले और तब उन्हें देखकर स्टोर का मैनेजर उन्हें ज्वेलरी खरीदने के लिए मौका देता है। तभी उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की ने अपने बैग से गन बाहर निकाल ली और दूसरी लड़की हाथ में बॉम्ब ग्रेनेड ले लेती है। तब स्टोर के वर्कर्स और मालिक को पता लग जाता है कि उनका स्टोर डकैती का शिकार होने वाला है। हैरी विंस्टन के स्टोर पर उस दिन किसी आम चोरों ने डकैती नहीं डाली थी, बल्कि वो पिंक पैंथर के गैंग से थे, पूरी दुनिया में करीब 12 करोड़ डॉलर की डकैती कर चुके थे। उन्होंने हैरी विंस्टन स्टोर से रूबी और हीरो का वो कलेक्शन लूटा था जिसकी स्टोर के अनुसार कुल कीमत 811 करोड़ रुपए थी। इस चोरी के बाद इस गैंग का आज तक कोई पता नहीं चला है कि ये कहां गायब हो गए। जापान साइबर हाइस्ट। दोस्तों, जमाना जितना मॉडर्न हो रहा है, चोर भी उतना ही हाईटेक होते जा रहे हैं। टनल खोदकर और गन से डरा धमका कर चोरी करने का जमाना अब चला गया। आज के दौर के चोर स्मार्ट हो गए हैं। अब वो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा नमूना दुनिया ने तब देखा जब 2009 में चोरों की एक गैंग ने ज़्यूस, स्पाई आई और द बटरफ्लाई बॉट जैसे हैकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से 30 से ज्यादा देशों को लूट डाला। जी हाँ, हम किसी एक बैंक या ज्वेलरी स्टोर की बात नहीं कर रहे हैं। इन चोरों ने अपनी मनी हाइस्ट के प्रोफेसर को भी मात दे डाली और 30 देशों को लूट लिया। इन हैकर्स ने न केवल बैंक अकाउंट्स को खाली किया, बल्कि कई एटीएम्स को भी हैक करके खाली कर डाला। इन हैकर्स ने सबसे पहले रशियन एम्बेसी को अपना शिकार बनाया और फिर जर्मनी, चाइना और अमेरिका जैसे देशों को लूटना शुरू किया। ये हाइस्ट साइबर क्राइम के जरिए हुई थी, इसलिए पहले तो चोरों का कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर साल 2014 में स्पाई आई को बनाने वाला हैकर अलेक्जेंडर पकड़ा गया। बाद में पता चला कि अलेक्जेंडर का साथी हमजा इस सॉफ्टवेयर को लोगों को बेचा करता था और इस तरह इन दोनों ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। वहीं जिन लोगों को ये सॉफ्टवेयर बेचा था वो भी करोड़ों का ऑनलाइन फ्रॉड कर चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑनलाइन हाइस्ट $500 मिलियन से ज्यादा की थी, जिसने दुनिया भर के सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। बेरूट हाइस्ट। दोस्तों, मनी हाइस्ट का वो सीन तो याद हो गए जहां बैंक को हाईजैक करने के लिए प्रोफेसर की टीम बैंक ऑफ स्पेन में ग्रेनाइट्स एक्सप्लोजन करती है। अगर आपको ये सीन अनरियलिस्टिक लगता है तो शायद आपने कभी बेरूट हाइस्ट 1976 के बारे में नहीं सुना है। आमतौर पर $210 मिलियन जैसी बड़ी हाइस्ट के लिए रॉबर्स महीनों तक रिसर्च करते हैं, प्लान तैयार करते हैं और फिर चोरी करते हैं। लेकिन 1976 में मिडिल ईस्ट के ब्रिटिश बैंक बेरूट में हुई हाइस्ट जरा अलग थी। चोरों ने बैंक के अंदर घुसने के लिए बैंक में पहले एक के बाद एक ग्रेनाइट के कई धमाके किए और फिर 2 दिन तक बैंक के अंदर रहकर पैसों से भरे 3 ट्रक तैयार किए और इस दौरान बैंक में मौजूद हॉस्टेजेस ने उनके लिए प्रोटेक्शन का काम किया। ये हाइस्ट $210 मिलियन की थी और आज तक इस हाइस्ट का ना तो पैसा रिकवर हो पाया और ना ही हाइस्ट में शामिल लोगों को कुछ पता चल पाया। हिस्ट्री में हुई ये खतरनाक हाइस्ट साबित करती है कि फिल्में और सीरीज की फिक्शन स्टोरीज भी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी हाइस्ट ऐसी है जिस पर फिल्म या वेब सीरीज बननी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।